Exercise 6.3 class 9th NCERT question number 5. In figure 6.43 if PQ perpendicular PS, PQ parallel SR, angle SOR equals to 28 degree and angle QRT equals to 65 degree, then find the value of X and Y. अब देखो यहाँ पर हमारे पास दो हैं एंगल, ये x है ये y, इन दोनों की हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है और ये दोनों एंगल हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है जो ये PQ है ये परपेंडिकुलर किससे, PS से, मतलब ये, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो ये एंगल है ये हमारा क्या है 90 डिग्री का है। ठीक है, हमेशा जो भी परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा क्या होता है 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री। समझ कितनी बात। चलो अब हम लोग सबसे पहले इसको देखते हैं। अगर इस पूरे एंगल को ध्यान से देखो तो ये एंगल इस एंगल के क्या है, ये है अल्टरनेट है ना। तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। चलो अब इसको लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, ये कह रहा है कि जो PQ है वो पैरेलल है, किस लाइन से पैरेलल है, SR से, तो यहाँ पर लिख दिया PQ पैरेलल SR। देखो जब भी आपस में दो पैरेलल हैं तो इनके बीच से जो लाइन जा रही होती है, जैसे कि यहाँ पर जा रही Q और R है ना, तो ये इस लाइन को भी टच कर रहा है और इस लाइन को भी टच कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड QR इज अ ट्रांसवर्सल, इज अ ट्रांसवर्सल। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो यहां पर हम लोग बात करते हैं इस एंगल की और इस एंगल की, तो यहां पर लिखेंगे एंगल PQR, मतलब ये पूरा एंगल, ये पूरा। ठीक है, अब लिखेंगे यहां पर इक्वल्स टू कर देंगे QRT, तो ये हो जाएगा QRT, मतलब ये पूरा एंगल और ये एंगल आपस में है इक्वल। तो इक्वल, अब इक्वल क्यों है इसका रीजन भी तो देना पड़ेगा, तो यहां पर रीजन हम लोग लिखेंगे अल्टरनेट एंगल, तो यहां लिखा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर PQR, देखो PQR देखो दो एंगल से मिलकर बना, एक एंगल X है और एक है 28, तो यहां पर लिखेंगे X प्लस 28। इन दोनों को जब मिला दिया है तभी तो ये पूरा एंगल बन रहा है। अब ये बराबर है किस एंगल के, इसके बराबर, ये है हमारा 65, तो यहां पर हमने लिख दिया 65। अब देखो 28 जो है वो हमारा प्लस का, इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, तो 65 माइनस हो जाएगा 28। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करो, माइनस करो। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 37 डिग्री। तो जो ये x है ना, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना, 37। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ये आ गया 37। अब बात करते हैं y की। ठीक है, तो अगर इसको इतना हम लोग ध्यान से देखें तो ये हमको दिखेगा ट्रायंगल। तो देखो ट्रायंगल में दो साइड तो हमें पता है, एक ये वाली साइड एक ये वाली साइड। तीसरी साइड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा देते हैं, तो तीसरी साइड भी हमारी निकल आती है। अब ये प्रॉपर्टी क्या है हमने अपने पिछले क्वेश्चन में बताई, नहीं समझ में आया तो फिर से देख लो। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जिस भी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल किसकी, PQS की, तो यहाँ पे लिख दिया इन ट्रायंगल PQS। ठीक है, अब इसमें जितने भी ट्रायंगल हैं वो लिख लो। एक ट्रायंगल बन रहा है, सॉरी एंगल बन रहा है इसके अंदर, तो एक है SPQ। ठीक है, दूसरा एंगल बनेगा हमारे पास PSQ, तीसरा एंगल हमारे पास होगा यहाँ पर एंगल PQS। ठीक, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो इन तीनों का जो सम होता है ना, इन तीनों, देखो जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल होते हैं, तीन ही एंगल होते हैं और तीनों का सम होता है, इनका सम होता है हमारा 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, और साथ में अब हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी भी लिखेंगे, तो प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारी एंगल, मतलब रीजन लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहां पर SPQ है ना, जो ये SPQ है ये हमारे पास 90 डिग्री। अब जो दूसरा एंगल है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 37 डिग्री, और जो तीसरा है उसको तो हम लोग करने वाले हैं फाइंड, तो यहां पे लिखेंगे PSQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इन दोनों का जो सम होगा वो देख लेते हैं। यहां पे लिखा हमने P, ये कर दिया S और ये कर दिया Q, इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखो ये है 37, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और ये है 9, ये 3, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, तो 127 आ जाएगा। ये प्लस का होगा, इक्वल की साइड भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 53। अब यहाँ लिखा है एंगल PSQ। अब देखो जो एंगल हमारा PSQ था वो था Y, देखो P ये है, S ये, Q ये, मतलब ये वाला एंगल हमारा कौन सा है, Y वाला है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं Y इक्वल्स टू 53।
तो ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना उसका हो गया हमारा आंसर। देखो ये एक्स भी फाइंड कर लिया और वाई भी हमने कर लिया फाइंड। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन 6 इन फिगर 6.44 द साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट एस if the bisector of angle PQR and angle PRS meet at a point T, then prove that angle QTR equals to half of angle QPR। ठीक है, हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये ट्रायंगल है QPR वाला, ये देखो PQR है ना, ये देखो PQR, यहां से एक लाइन हमारी आगे बढ़ रही है जिसका नाम क्या है S, ये कह रहा है। ठीक है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, देखो ये P है, ये Q है, ये R है, इसके बीच से एक बाइसेक्टर जा रहा है और इस एंगल के बीच से बाइसेक्टर जा रहा है PRS, ये है P, ये R, ये S, इसके बीच से बाइसेक्टर जा रहा है और दोनों बाइसेक्टर मिल रहे हैं इस पॉइंट में जिसका नाम है T। ठीक है, अब कह रहा प्रूव करो एंगल QTR इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QPR। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे ट्रायंगल, हमारे पास जो होगा वो होगा QTR। देखो ये Q है, ये T है, ये R है, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल QTR। ठीक है, अब हम लोग इस ट्रायंगल में लगाएंगे एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। अब ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। देखो एक्सटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी होती है वो कहती है कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है, वो बराबर होता है अंदर के जो दो एंगल होंगे ना अपोजिट साइड वाले, उन दोनों के बराबर होता है। मतलब जैसे कि यहां पर हमने लिया हुआ है ट्रायंगल QTR, ये हमारा Q, ये T है, ये R। ठीक है, इसका एक्सटीरियर एंगल जो बन रहा है वो ये, मतलब जो बाहर एंगल बनता है ना उसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। अब इसकी अपोजिट साइड देखो, एक ये एंगल बन रहा है इंटीरियर में और एक ये एंगल बन रहा है। अब इन दोनों का जो सम होगा वो बराबर होगा इस एंगल के। ठीक है, तो हम लोग इसका कोई नाम दे देते हैं, जैसे उसको बोल देते हैं हम लोग A बोल देते हैं। ठीक है, और इसको भी हम लोग क्या बोल देंगे, A बोल देंगे, और इसको हम लोग B बोल देते हैं और इसको भी B बोल देते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो हम लोग लिखेंगे A इक्वल्स टू कर देते हैं हम लोग यहां पर किसके बराबर हो गए, इस एंगल के और इस एंगल के, तो यहां लिखेंगे B प्लस लिख देंगे एंगल QTR। देखो ये हो गया Q, ये T हो गया, ये R है। ठीक है, अब इस सब में हमने एंगल लगा दिया। अब देखो जो ये हमारा B है ये किसका है, प्लस का है, एंगल हमारा B है वो प्लस का है, इक्वल के इस साइड आ जाएगा वो हो जाएगा माइनस का, तो ये A माइनस हो जाएगा एंगल B इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल QTR। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, चलो ये तो हम लोग हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो हमने ये तो लगाया था ना, तो इसका हम लोग को रीजन भी देना पड़ेगा, तो रीजन में हम लोग लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इतनी बात क्लियर है। देखो रीजन जरूर लिखना, ओके, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो ये तो हुआ इस एंगल की बात, ठीक है, इस ट्रायंगल की बात। अब हम लोग बात करेंगे इस ट्रायंगल की, तो जो हम लोग दूसरा ट्रायंगल है उसको लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR। देखो ये P है, ये Q है, ये R है, मतलब अब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर भी हम लोग लगाएंगे एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। तो यहां पर जो बाहर का एंगल है वो है हमारा इस बार कौन सा, ये पूरा। ठीक है, ये बाहर बन रहा है, देखो ये हमारा एंगल है। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल के बाहर जो एंगल बन रहा है वो ये पूरा बन रहा है, मतलब A प्लस A क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2A। ठीक, 2 एंगल A। अब ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा इस एंगल के और इस एंगल के, तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर इक्वल्स टू एंगल, यहां पर B है, ये B है, मतलब हो जाएगा ये 2B प्लस हो जाएगा किस एंगल के, इस एंगल के, ये वाले के, तो यहां लिखेंगे QPR। तो यहां पर कर दिया एंगल QPR। अब इसका रीजन हमें देना पड़ेगा, तो सेम रीजन यही लिख देना यहाँ पर। ठीक है, ये लिख देना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो जो ये 2B है हमारा, है ना, सॉरी ये 2 यहाँ पर लिख देते हैं, जो ये एंगल हमारा B वाला है इस, ये हमारा यहाँ पर प्लस का है। ठीक है, इक्वल की साइड ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 एंगल A माइनस लिखेंगे 2 एंगल B। ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर एंगल QPR। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर दोनों में 2 है, जो 2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर अंदर बचेगा एंगल A माइनस बचेगा एंगल B। ठीक, इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल QPR। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो जो ये एंगल A माइनस एंगल B था, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये बराबर था इसके, तो हम लोग इसकी जगह पे ये लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो इसको लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एंगल QTR इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल
क्यू पी आर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो जो ये 2 है हमारा, ये है इसके साथ मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो यहां पर हो जाएगा एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 एंगल क्यू पी आर। बस ये हो गया हमारा आंसर, मतलब ये हमने प्रूफ कर लिया, यही तो प्रूफ करना था। देखो क्या कह रहा था, क्यू टी आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। देखो क्यू टी आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्या है, क्यू पी आर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। यहां से हमारी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।